लोग जितना डोला पीट लें, आज मैं कह रहा हूँ विधायक प्रतिनिधियों के प्रमोद सिंह, फिर भी मैं रहूंगा। ये बिहार है, और बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। न विकास करने वाला के कुछ होगा न कुछ होगा, जो जात का है वो वोट मिलेगा। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हम दलित महादलित अति पिछड़ा को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी जातियों को ही देखेंगे, विकास करेंगे। यात्री का नीति यही सब है। 3-3 घंटा जाम यहाँ रहता है। जाम की समस्या भी मुख्य बनी हुई है यहाँ पे। बहुत बच्चे लोग स्कूल से आते हैं बस से, और बस में अपन घर जाने में 3 घंटा लगता है, भूखे प्यासे बिलबिलाते रहता है। जबकि PWD के द्वारा बाईपास रोड का पैसा किसानों को मिल गया है, लेकिन आज तक किसी सरकार, कोई विधायक इस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। इस वक्त हम मौजूद हैं गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में। ये जगह अतरी बाजार है और यहाँ पे अतरी विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता मौजूद है। कुछ ही दिनों में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और आपको बताएं कि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के हर जगह चुनावी माहौल बनना तैयार हो चुका है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर के एक बार फिर अपने प्रतिनिधि से रूबरू होगी। 2020 में जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याओं को अपने प्रतिनिधि को बताया था और उनसे ये उम्मीद की थी कि उन्हें उस समस्याओं का जो है वो समाधान मिलेगा, 2025 में भी ये एक बार फिर से अपने प्रतिनिधियों पे भरोसा जताएंगे और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान की जो है वो उम्मीद लगाएंगे। 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी जनता की कई सारी ऐसी समस्याएं थी जो वो मन में रख करके वोट करने पहुंचे थे कि अगले 5 साल जो है वो हमारे आराम से निकलेंगे। क्या कुछ विकास हुआ है अतरी में? विकास के नाम पर तो हम लोग को कुछ दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है 5 साल में। इससे पूर्व से भी रहा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो तो देख रहे हैं कि कहीं वैसा नहीं, जो सड़क तड़क बनी हुई तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का देन है, उनका योजना है, उस आधार से सड़क बना है, हर जगह सड़क गिनाया जा रहा है। तो विधायक जी ने क्या काम किया है क्षेत्र में? हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है काम उनका, कहाँ हो रहा है काम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सड़क के अलावा अगर बात करें तो और विधायक जी का कौन सा ऐसा कार्य है जिससे जनता पूरे तरीके से खुश है? विधायक जी के कार्य से जनता इसलिए खुश है कि कहीं भी किसी भी मुसीबत में, यदि किसी गांव में अगलगी हो, रोड में किसी तरह से एक्सीडेंटल हो या और कहीं भी किसी तरह के कोई बात हो, जो भी कल्याणकारी योजना हो, उसमें विधायक जी सबसे पहले पहुंचते हैं। जनता को कौन सी और ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं मिली है जिसकी उम्मीद वो 2025 में आने वाले चुनाव में कर सकते हैं? हमारे भाई कुछ गार्जियन चचा लोग भी हैं, ये जो बोल रहे हैं कि हमारे विधायक जी ये काम किए वो काम किए, तो बोल रहे हैं इनका अगर चापाकल 2200 होगा तो 2200 होगा खेत खरिहान में, कोई गरीब के दरवाजा पर कोई चापाकल नहीं है। तो क्या नल जल योजना की सुविधा नहीं पहुंची अभी तक गांव में? नल जल का योजना बाढ़ के तहत हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा पहुंचा है, लेकिन पठारी इलाका है, कुछ ऐसा भी इलाका रह गया जहां नहीं पहुंचा। 80%। रुक जाइए सबको। दूसरी बात है, विधायक जी बोल रहे हैं कि रोड इतना 25 और 30 साल विधायक जी रहे, 5 साल हमारे कृष्णनंदन जी रहे, लेकिन बिहार सरकार की योजना, मोदी जी की योजना से भले हमारे पैमार नदी में 5 पुल बना है, 25-30 साल विधायक, माए बाप बेटा तीनों रहे हैं। अगर एक पुल विधायक जी यात्री के जनता गिना दे कि फलना पुल रंजीत यादव या कुंती देवी या राजेंद्र यादव के द्वारा बनाया गया है, तो हम मानेंगे। विकास जो भी है, हमारा केंद्र सरकार, मोदी जी और नीतीश जी का योगदान है, जो आज मेरा अतरी चहल पहल में है। मेरा गरीब गुड़िया ऐसे है, मेरी माँ बहने दम स्वाभिमान के साथ स्कूल कॉलेज जा रही है, लेकिन
विधायक जी का इसमें एक पैसा का कोई योगदान नहीं। तो अतरी की जनता जो है वो पिछले 5 सालों से विधायक पे भरोसा जताए हुए, उनके काम से अगर वो प्रभावित है तो आने वाले चुनाव में जो है वो फिर से उन पे भरोसा जता सकते फिर हैं। हम रहेंगे, ये लोग जितना डोला पीट लें। आज मैं कह रहा हूँ विधायक प्रतिनिधियों के प्रमोद सिंह, फिर भी मैं रहूंगा। ये लोग ढोला पीटल करें कि विधायक, अब मैम डायरेक्ट प्रधानमंत्री कुछ भेजते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री कुछ भेजते हैं कि मेरा विधायक का अनुशंसा होता है सब योजना में, बैठक होता है विधानसभा में पारित होता है योजना, लोगों को अथी किए हैं। योजना पारित होता है विधानसभा से, और तब यह होता है। मोदी जी तो सीखा पे लात अतरी में जो है वो युवाओं के लिए भी क्या कुछ विकास हुआ है जो कि विधायक के द्वारा करवाया गया है? क्या कुछ विकास की कमी है? बहुत विकास हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा गांव से एक रोड गया है भवानी बिघा का, वो देखने के लायक नहीं था। अभी हमारे माननीय विधायक जी पास किए हैं वो रोड, अभी काम भी लगने वाला, शिलान्यास होने वाला है। इस 30 साल से जो बोल रहे हैं अंकल कि सरकार मेरा है नीतीश कुमार जी का, तो काहे नहीं किए? वो तो हमारे विधायक जी किए, ये तो पास कर देते ना, काहे नहीं किए? कुछ ही दिनों में जो है वो चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में किस तरीके से जो है वो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? क्योंकि आने वाले समय में जनता जो है वो अब चेहरे पे विश्वास करेगी, अपने आने वाले भविष्य के लिए जो है वो फिर से अपने प्रतिनिधि को चुनने का जो है वो काम करेगी। ये बिहार है, बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होता है, न विकास करने वाला के कुछ होगा न कुछ होगा, जो जात का है वो वोट मिलेगा। यहाँ जातीय समीकरण से यहाँ चुनाव होगा, सिर्फ जातीय समीकरण पे चुनाव होगा। यहाँ जातीय समीकरण पर चुनाव होगा, और तभी विधायक जी के गुणगान हो रहा है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जातीय समीकरण पर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और किसी तरह का विकास माननीय विधायक जी द्वारा हम लोग की तरफ नहीं हुआ। तो स्थानीय समस्याएं जो हैं उन्हें विधायक जी किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से दूर करते हैं? मैडम, स्थानीय समस्या तो यही है कि मौला नगरी बाजार है। एक भी आज तक 1952 से आज तक इलेक्शन होते आया, लेकिन आज तक 50% महिलाएं बाजार आती है, लेकिन एक भी महिला के लिए शौचालय यहाँ नहीं। तो शौचालय घर घर शौचालय के लिए जो है वो योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से, तो क्या अभी तक किसी को लाभ नहीं मिला है? वो सब तो कागज पर है, घर घर अभी कहीं नहीं है। और दूसरी चीज है कि इतना ही चालू रोड है, ये जो देख रहे हैं गया वाली रोड, एक मिनट भाई जी, इतना ही चालू रोड है कि इसी से राजगीर, इसी से इधर जेठियन जाती है, और आए दिन 3-3 घंटा जाम यहाँ रहता है। जाम की समस्या भी मुख्य बनी हुई है यहाँ पे। बहुत बच्चे लोग स्कूल से आते हैं बस से, और बस में अपन घर जाने में 3 घंटा लगता है, भूखे प्यासे बिलबिलाते रहता है। जबकि PWD के द्वारा बाईपास रोड का पैसा किसानों को मिल गया है, लेकिन आज तक किसी सरकार, कोई विधायक इस पर ध्यान नहीं दिया कि बाईपास रोड भी बनना चाहिए। मूल सुविधा यही दो है, और विकास तो जो हो रहा है सामने देख रहे हैं, हर जगह आपको मिलेगा। इसमें क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी नहीं पूरी हुई है, जिनको उम्मीद में लेकर के आप 2025 में जो है वो मतदान करने जाएंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा टेटुआ टाउन पर है, चल के देखा जाए कि कितना कल के निर्माण हुआ है। ऐसे बोलना भी, हम बोलेंगे तो यही कहिएगा कि मांझियों को मतलब चल करके देखना ज्यादा जरूरी है। काहे कि ऐसे तो मानेंगे नहीं लोग, हर कोई अपने अपने भाषा में बोलते हैं। नजर चलता है, चल के देख लीजिए ना। हम ऐसे कहने तो विश्वास ना होगा। जैसे दबा दे सकते, आधा चल रहा, आधा नहीं चल रहा, आधा चल रहा, आधा नहीं चल रहा, आधा नाले आधा चल रहा, आधा नहीं चल रहा, बस यही है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि स्थानीय क्या समस्याएं हैं। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों में जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, और आने वाले 5 सालों में जो है वो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान करने पहुंचेंगे? बहुत कुछ अभी कमी है। क्या कुछ कमी है? अभी तो मेरा गांव में इतना भी चल रहा है, नली भी सही से नहीं है, रोड भी सही से नहीं है, और तो जितने के बाद विधायक जी तो कभी नजर भी नहीं आए हैं।
कभी तो विधायक जी नजरे नहीं आए जीतने के बाद। मेरा गांव में तो बहुत अभी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। क्या कुछ कमी है महिलाओं के लिए, खासकर क्या कुछ समस्या है जिसका समाधान अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया है? विधानसभा में तो बोलिए जो आपको बोलना है। देखिए सीधा बोलिए। ये अभी रोड नाली का भी तो बहुत समस्या है, पानी का भी समस्या है यहाँ पे। अभी तो ये विधायक जी को तो हम लोग कभी देखे भी नहीं कि विधायक जी कौन है नहीं है। कभी हम लोग से तो महिलाओं से मिले भी नहीं है। तो महिलाओं की समस्याओं को कभी आप लोगों ने विधायक जी के पास पहुंचाने की कोशिश की है? हम लोग पहचानते भी नहीं है तो विधायक जी के पास जाएंगे हम लोग कैसे? विधायक जी को पहचानते ही नहीं है? नहीं, ये कौन है विधायक हम लोग को पता नहीं है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने विधायक जी को आज तक देखा ही नहीं है, तो अपनी समस्याएं विधायक जी के पास कैसे लेकर के जाएंगे? आप लोगों की समस्याएं विधायक जी के पास पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती है? विधायक जी के पास तो समस्या बहुत से जाती है, लेकिन जो है अनदेखी करते हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हम दलित महादलित अति पिछड़ा को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी जातियों को ही देखेंगे, विकास करेंगे। यात्री का नीति यही सब है, समझ रहे हैं? न कहीं न विकास है न कुछ है, खाली जो है रंगदारी है, समझ रहे हैं? तो क्या जाति देखकर विकास हो रहा है अतरी में? हाँ, जातीय पर हो रहा है विकास। कहीं भी रोड एक जाति के चलेंगे, बता रहा, सुनिए पहले, क्योंकि हमने पहले भी थे, आप कहते कहते उनको थक गए हम कि फलना जगह आप जो है चापा कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कमी है, तो उन्होंने साफ शब्द हमसे कहे कि नहीं, अति पिछड़ा दलित महादलित में हम चापाकल नहीं देंगे, हम जो भी तक सुजातीय में देंगे। हमने लड़ा है, खुद रंजीत यादव से कहे, हम उस बातों को ठुकरा दिए, तब हमने जो है जदयू में अपना समाज सेवी में कर रहे हैं। हम कहीं विकास भी नहीं है। जिस तरीके से अतरी की जनता जो है वो समस्या बता रही है, पिछले 5 सालों में जो है वो क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सब दिन सब तरह के विधायक आए, कोई विकास किए, कोई नहीं विकास किए, और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आज़ादी से ऐसी बात नहीं है कि हाँ आज है विधायक के चुनाव है खाली, और सब लोग विकासे करे के लगी आवेंगे, थोड़े आवेंगे कि हम तुरंत से छीने आ रहे हैं। अभी फिर से चुनाव होने जा रहा है, 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। फिर से एक बार जो है सभी प्रतिनिधि घर घर घूमेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे। तो अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि 2025 के चुनाव के बाद आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए? समस्या तो यहाँ है, किसानों की समस्या है। क्या समस्या है किसानों को? किसानों के आज तक जो है से गल्ला बेचने का या किसी तरह के सामान बेचने का कोई हक नहीं है उसको। जो भी है जो दूसरे उसको भाव कर करके, अब धान तैयार हुआ तो 10 रुपया 15 रुपये किलो धान सब लपेट के लेके चला गया, और फिर वही चावल बन करके आया तो वो हो गया आपको जो है से 40 रुपये किलो। तो ये सब किसान की समस्या है। क्या कुछ मौजूदा समय में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में समस्या है? क्या कुछ इस जगह की समस्या है जो कि विधायक जी के पास है, पहुंचाई गई है, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पाया है? हम तो यही तो देखे कि नल जल मिला, आज तक पानी किसी के पीने नहीं देता। जिसका दिया उसका ही हो गया। क्या एक घर में नल लगने के बाद दूसरों को पानी पीना वहाँ पे अनुमति नहीं है? नहीं है ये नहीं तो कौन पिएगा? जहाँ के तहाँ बंद हो गया। राशन मिलता है। कितना मिलता है? पानी 5 किलो काट के मिलता है। हम किसी जगह जाए, हम मजदूर आदमी कमाते हैं, खाते हैं। एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, जैसे कि आप चैत वैसाख में इधर जितना भी लोकल है सभी का चापाकल सूख जाता, लगभग 90% के यहाँ बोरिंग है, तो इसलिए हम लोग के बोरिंग की जरूरत नहीं है। यदि देना है सरकार को ना, तो इसमें छिलका दे हर 5 किलोमीटर पर, हम लोग कवर कर लेंगे। 5 किलोमीटर पर छिलका दे देगा, हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमारे सामने, घर के सामने एक गबड़ा था, उस गबड़ा को इंसल नहीं उपजने दिए तो मेरा लेयर नहीं भागा, इसलिए 5 किलोमीटर पर यदि छिलका दे देता है तो हम लोग पानी से भरपूर रहेंगे। 5 किलोमीटर पर ये सबसे प्रमुख समस्या है यहाँ इस जगह। पानी का सबसे बड़ा प्रमुख समस्या है। लोग तो खाना और ये चीज का बोल रहा है, लेकिन मेन है पानी। पानी रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, अनाज भी उपज जाएगा, A to Z चीज हो जाएगा। पानी का समस्या
यहाँ और सुलझाया एक- जाए। एक चीज अतरी समझता है अतरी की जनता यहाँ पे साफ तौर से बता रही है कि पानी की समस्या उन्हें परेशान कर रही है, सड़क की समस्या है, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी जो है वो शौचालय की समस्या बता रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि 2020 में जिस तरीके से अतरी की जनता ने अपने प्रतिनिधि पे भरोसा जताया था, उसी तरीके से जो है वो 2025 में भी अतरी की जनता अपने प्रतिनिधि को अपनी समस्याएं बताएंगी और उन पे जो है वो अपने भरोसे को जताएंगी दोबारा से। आपको एक पूरे इलेक्शंस की जो है वो हर एक जानकारी प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में देखने को मिलेगी। कैमरे के पीछे हमारे साथ रंजन है और मैं प्रेरणा चौरसिया। आप हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।